बहुत दिन के बाद आप मुझे देख पा रहे हैं, इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। बहुत लोगों को पता होगा कि मैं जेल में था। ढेर सारे यातनाओं को सहने के बाद, दुख भरा 6 महीना बिताने के बाद मैं अभी आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोगों को ज्ञात होगा या फिर नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा कि गौ तस्करों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए पुलिस प्रशासन और ना जाने कौन कौन लोग मिलकर मुझे संगीन धाराओं में मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से मनगढ़ंत केस बना करके जो है जेल में डालने का काम उन्होंने किया था। और 6 महीना मेरा बहुत कष्टमय बीता, पर मैं अभी आप लोगों के समक्ष हूँ। फिर से जिस तरह मैं आप लोगों का सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा करता था, उसी तरह आगे भी मेरा जीवन, सारा जीवन जो है आप लोगों के सेवा में बीतेगा। चाहे वो न्यूज़ के माध्यम से हो या फिर गरीब जनता, आदिवासी, गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाते रहूँगा, जो मैं पहले भी कर रहा था। लेकिन समय ने ऐसा करवट लिया, मैंने लोगों के लिए अच्छा ही किया पर मेरे साथ ही गलत हुआ। खैर, मुझे इस बात का दुख नहीं है। यदि कोई सेवा के मार्ग में अगर चलता है तो इस प्रकार की यातनाएं उस व्यक्ति को सहना पड़ेगा, और जो सह सकता है वही इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है। अन्यथा जो रास्ते में ही दम तोड़ दे, वो कभी जो हमारा सपना है कि किसी का आवाज़ बन कर के सामने आना, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ना, गौ, गंगा और गीता का रक्षा करना, इस तरह के तमाम जो मेरा सपना है, सेवा करना मेरा लक्ष्य और उद्देश्य है, ऐसा करते करते ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिनको इस तरह का समस्या जो है जेल जाना पड़ता है। खैर, क्या कुछ हुआ, किस तरह से उन्होंने षड्यंत्र रच करके मुझे फंसाया, उसके विषय में अधिक कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यदि मैं सारी घटनाओं को जिक्र करता हूँ तो फिर से पुलिस प्रशासन मेरे ऊपर दबाव बना सकती है। कोई ठीक नहीं है क्या होगा, क्योंकि अभी ये केस ट्रायल में चल रहा है, यानी केस चार्ज हो गया है। और मुझे जिस गुनाह को मैंने किया नहीं है, उस गुनाह को जो है, उस गुनाह में जिस गुनाह को मैंने किया नहीं है, उसी गुनाह से मुझको निर्दोष साबित होना है। इसलिए मैं बहुत अधिक मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों को मैं जेल के विषय में बताना चाहूँगा कि मेरा दिनचर्या कैसे बीत रहा था। मेरा अधिकतर समय किताबों के साथ गुजरता था, और मैं वहाँ एक कविता भी लिखा था, और मुझे लगा कि आप लोगों को कविता सुनाना चाहिए। मैं पूरा जो जेल में रखता था वो पूरा थैली लेकर ही अभी आया हूँ, और आप लोगों को मैं वो कविता सुनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कविता अच्छा लगेगा, क्योंकि ये क्रांतिकारी टाइप का मोटिवेशनल कविता है। कविता का शीर्षक है सूरज जैसा बनना होगा। इस कविता के माध्यम से लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सूरज जैसा बनना होगा। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और कैसा लगा कविता ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा।
जलना होगा सूरज जैसा, पर सूरज जैसा चलना होगा। चलना होगा सूरज जैसा, जलना होगा सूरज जैसा, जैसा जैसा चलना होगा तैसा तैसा जलना होगा। होगी भोर तब सूरज जैसा उगना होगा, उगना होगा देर से तो डूबना भी तो जल्दी होगा। उगना यदि भोर होगा, चलना भी तो दूर होगा। चलना यदि दूर होगा तो सूरज जैसा गलना होगा। गलना होगा, चलना होगा, दूर दूर तक जलना होगा। होगा जलना सूरज जैसा, तपना होगा सूरज जैसा, दिखना होगा सूरज जैसा, रहना होगा सूरज जैसा, सूरज जैसा रहना होगा। सूरज जैसा रहना होगा, फिर ब्रह्मांड भी तो अपना होगा। अपने होंगे चांद तारे, ग्रह नक्षत्र भी अपना होगा। राहु केतु अपना होगा। अपना होगा जनजीवन सारा, पृथ्वी लोक भी अपना होगा। पोषित होगा ब्रह्मांड सारा, स्वर्ग लोक भी अपना होगा। देवगण भी अपने होंगे, होंगे सिर्फ अपने ही अपने। श्री भगवान भी अपने होंगे। जब सब अपना ही अपना होगा, जरा सोचो कैसा वो पद अपना होगा। पर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसे बनना होगा। परंतु रहे याद, जब सब अपने ही अपने होंगे, ये सपने से भी तो कम ना होंगे। सपने आते भी तो कालिख रात में हैं, रात में निशाचर भी तो आते हैं। कभी आ जाए यदि निशाचर, काली रात नहीं चमकती सूरज के बीच दिनमान में, यानी कि चंद्रमा को मैं कह रहा हूँ। यदि आ जाए, कभी आ जाए यदि निशाचर, काली रात नहीं चमकती सूरज के बीच दिनमान में, तो फिर तो सूरज को भी झुकना होगा। झुकना होगा सूरज को भी, पर सूरज को तो चलना होगा। जब सूरज को झुकना होगा, जीव जीवन को भी तो झुकना होगा। यदि झुकना होगा जनजीवन को तो क्या होगा। यदि झुकना होगा जनजीवन को तो क्या होगा। सूरज तो सूरज होगा, ये पल भी कुछ पल का होगा। इसीलिए कहता है प्रदीप, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा गलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा चलना होगा। सूरज जैसा दिखना है तो सूरज जैसे बनना होगा। इसी के साथ ये कविता ख़त्म हो गया और इसको मैंने 18 नवंबर 2025 को लिखा था, जिस समय मैं सिमडेगा जेल में था। उसके बाद मेरा जेल ट्रांसफ़र हो गया। 6 जनवरी को मैं होटवार जेल चला गया, यानी कि यहाँ के जेल प्रशासन उन्होंने मुझे होटवार के लिए ट्रांसफ़र कर दिए। 17 लोग हम लोग उस समय यहाँ मंडल कारा सिमडेगा से केंद्रीय कारा होटवार के लिए, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के लिए रवाना हुए थे। फिर से जिस प्रकार मैं पहले आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहता था, हमेशा आगे भी तैयार रहूँगा। मैं अपना एक नया फ़ोन नंबर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो फ़ोन अभी भी थाना में ही है, उसको भी बेल कराना होगा। फिर वही पुराना नंबर चलेगा। तब तक के लिए मैं एक नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ, इसी से आप लोग बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और जैसा आपका जन आदेश होगा, उसी प्रकार मैं आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर था, हूँ और आगे जब तक इस शरीर में प्राण है, आप लोगों का सेवा होगा और करता रहूँगा। क्योंकि जीव का सेवा ही शिव का सेवा है और नर का सेवा ही नारायण का सेवा है। जोहार।